आता है ना, वो साइलो से आता है। ये साइलो है हमारे पास, 3 साइलो है हमारे पास। वो 5000 टन कैपेसिटी का है 2, और एक इधर 10,000 टन कैपेसिटी का है। 10,000 मेट्रिक टन वो है, 5,000 मेट्रिक टन के 2 है। OPC PPC 53 सब चलता है। जिस तरह से मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट आती है उसके अकॉर्डिंग क्या ये करते हैं। क्या ये रेडी है जो 50 किलो बैग होगा गिराएगा और ये लॉक हो जाएगा। गेट में ये अपने लेबर के थ्रू यहाँ पर इसमें सीमेंट रखा जाएगा। सीमेंट भी इसमें पैकिंग होने का कन्वेयर बेल्ट पे जाएगा। यहाँ तक डाला पूरा फिल होगा और ना तो करेगा 50 किलो देगा। कन्वेयर बेल्ट से ये बैग आएंगे गोदाम से। ये बैग आता है नीचे, बैग गोदाम है। देखो नीचे बैग गोदाम है। देखो ऊपर सारा माल ऊपर से माल आता है। साइड लोग एक आदमी अलग से रहता है, चेक करता ही हो रही है। अपन को तो ऑफिस से ही है माल, तो ऑफिस से माल आता है इसके अंदर। ये आगे टैंक बना रखे हैं, उसी टैंक से फिल होता है। ये जैसे पीपीसी का माल चाहिए, पीपीसी अपने आप तो यही है टैंक लगा। आपको बताया ना 3 टैंक वहाँ डाल देते हैं, यहाँ से माल आ जाएगा। बता रखा है वहाँ के ऊपर गेट लगा रखे हैं। हमारे यहाँ पर गेट है, जैसे कि आपको ऑफिस से 53 का माल आएगा। जैसे 3 गाड़ी भर 43 चाहिए तो 43 का माल आ जाएगा। ऐसे टैंक बना रखे उसी आप इसको जो रिक्वायरमेंट है जो माल है उसी से आपने ये देखिए भाई कि 43 माल दो, आप 53 देंगे नहीं जो रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो ये कौन सा। अब ये देखो ये यहाँ से क्वालिटी लोड आ जाएगा। लोड देखो बेस्ट क्वालिटी में ऐसा होता है। ये भी लेट पेंटिंग होता है। ये बेस्ट है कि कंपनी जब मेहनत है ना जाती है जो कंपनी का अपना है, जैसे आप डीलर हैं, आप ऐसा नहीं है। ये भी कोई टेस्ट होकर आता है, वो इसका मतलब आप लाखों का आता है, लाखों का माल चलता है। लोड हो जाएगा। अब एक पूरा बंडल है तो हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा एक अभी है आप आपकी गाड़ी 900 रुपये तोड़ रहे हैं, अब तक सकते हो सकता है थोड़ा सा कि हो सकता है सिलाई उधड़ गई है, कोई गलती है, हो सकता है। देखो अब हाँ हर चीज़ अपन चेक नहीं कर सकते। जैसे लोड आया हम कोशिश करते हैं कि फिर भी अगर कोई वैसा हो तो लोड निकाल देता है। हमने क्या जैसे ये कट्टा फटता है ना आपको वो लोड चेंज कराया जाए। तो ये गाड़ी के अंदर कोई फटा कट्टा कोई भी गलत कट्टा नहीं आना चाहिए, एक भी नहीं आना चाहिए। डीलर में जो माल चाहिए वही अपन में माल देंगे और जो चीज़ चाहिए वो क्वालिटी मिलेगी। गाड़ी लोड होती है तो जवाब पड़ रहा है ना, कभी कभार जैसे इससे थोड़ा बाजार हल्का हुआ तो बाजार खींचा हो सकता है। एक तो लेकर जाते हुए क्या है कि डॉक्टर माल चलता जाता है भाई कंपनी लोड है अपने लोड किया अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अभी प्रिंट और एक बैग लाना खाली बैग
अरे अरे ये खाली बैग पहन लिया। गाड़ी नंबर वगैरह सब आना है। डेट भी यहीं से होती है? डेट वगैरह सब चारों चीज डेट मंथ वीक सारा। खाली इसका एक डेमो बताएंगे आप? खाली बैग बताओ। हाँ लो। खाली है ना ये? बिल्कुल। ये वो बैग आ गया ना आप लोग। नहीं ऐसे नहीं आएगा, मैं यहाँ पे करूँगा एक। ये मतलब अपने सही ढंग से नहीं लगा बैग घूमा चला। कैसे आता प्रिंट आता। अच्छा, एक बार ट्राई करना इसको। चलो ये और कर लेते ना। एक बार ट्राई करके देखते हैं, मिसप्रिंट हुआ है। आप डालो डालो। हाँ हाथ हटाओ ना। ऐसा आता है और सही नहीं कर रहे हैं। एक मिनट हाँ, मेरे वो को टच होके आता है। कन्वे बेल्ट में आता होगा। पहले मैंने बहुत कराया। डेट प्रिंट होती है। डेट प्रिंट होती है, लेजर प्रिंट। अब ले लो। ये ऐसी आएगी। लीजिए ना थोड़ा। ये आई इस बार आई। 37 बड़ा आ गया ना। सर ये बीच में आप इसे कर रहे हो तो उनके काउंटिंग डिस्टर्ब नहीं होती है? नहीं नहीं ये अपन ने कुछ नहीं करा। मतलब कुछ नहीं किया ना। बैग थोड़ी काउंट हुए, बैग काउंट थोड़ी होंगे। बैग तो बात अच्छा बैग वहाँ से काउंट बात नहीं, तो जो इस पे नंबर डालता है ऐसे नंबर उससे सेम कोई डालना फर्क है। नहीं ये पड़ता। ऐसे आता है। अपने सही नहीं करो। ये गाड़ी में सेम नंबर रहेगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये ओपीसी वाला प्लान? हाँ ओपीसी ओपीसी ओबीसी ये ओबीसी 53 ग्रेड 53 और 43 दोनों ग्रेड। तो इसमें ट्रेड और नॉन ट्रेड दोनों? नहीं मटेरियल तो सेम रहता है ना। मटेरियल सेम है बस पैकेजिंग का फर्क रहता है। अब समझे ओपीसी के अंदर आपको ट्रेड चाहिए। ट्रेड में क्या एमआरपी आता है, नॉन ट्रेड में एमआरपी नहीं आती है। हाँ तो वही है 43 वही है 43 बोलते हैं 43 एक ही है 53 है दोनों अलग। नहीं वो चीज़ बोलते हैं इसलिए कॉमर्शियल जो जैसे रेलवे है या बड़े बड़े हाईवे ब्रिजेस रहते हैं, तो इसमें जो ओबीसी का नॉन ट्रेड वो यूज़ करते हैं। हाँ नॉन ट्रेड यूज़ करते हैं ना, तो वो अपना वो माल निकलती है। जो सरकारी कार जाता है ना जितने भी है उनका अलग है, उनके लिए ओपीसी 43 अलग है। डीलर के लिए अगर चाहिए 53 ये मार्केट में बेचना उसके लिए अलग है, वो नोट को सेल है। वो हाउस के लिए बोल रहा हूँ, मकान जो बनता है ना हाँ उनके लिए ओबीसी में कौन सा रेट रहता है? वो ओपीसी 43 ट्रेड वहाँ पर नॉन ट्रेड नहीं है। नॉन ट्रेड सिर्फ अपने है ना ये सरकारी है ना गवर्नमेंट सेक्टर। ये जो अपना बैग काउंटर लगा हुआ है, अच्छा, अब इस गाड़ी में टोटल 840 बैग लेने हैं अपने को। 407 आ चुके हैं। जैसे पूरा होगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक चलता है पूरा कन्वेयर बेल्ट मशीन का? काउंटिंग ऊपर ऑटोमेटिक होती है? ये लगा हुआ है, ऑटो बंद हो जाएगा पैकेज। तो हर साइज के हिसाब से हर गाड़ी का अलग होगा? हर गाड़ी में अलग माल रहता है, क्वान्टिटी के हिसाब से सेट करते हैं। ये ऊपर से पैरामीटर ऊपर है सिस्टम में डालते हैं। गाड़ी नंबर भी? हाँ गाड़ी नंबर भी हो रहा है, देखो आप गाड़ी नंबर क्या देख रहा 5002 है ना। और मंथ 9 और गाड़ी 37 मतलब वीक से मतलब वीक इस साल का 37वां वीक चल रहा है। लोड होने के बाद ये नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा गाड़ी नंबर। ये सीसीआर है हमारा। यहाँ पे ही से सारे जो है प्लांट चलाते हैं हम लोग। तो वो कोल्ड फायर हो रहा है, क्लिंकर बन रहा है और ये कूलर है। तो फिल के बाद ये कूलर में क्लिंकर ठंडा होता है ना। हाँ ये ठंडा होके इसमें जिप्सम और फ्लाइएस मिला के सीमेंट बनाते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो माइन से जो पत्थर मिलता है, पत्थर को पीसते हैं, फिर उसको पत्थर बनाते हैं, फिर उसको पीसते हैं और फिर
दो तीन बार प्रोसेस में मतलब पत्थर से पत्थर ही बनाना है, मतलब जो सीमेंट बनता है उससे ही पत्थर जैसे ही बनता है स्ट्रक्चर, ब्लॉक वगैरह जो बनाना है, कॉलम वगैरह। तो लाइमस्टोन से पाउडर जो पत्थर आते हैं तो करीब ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसेस डालर की है, स्लीप की है, किसकी है, कॉमन है? ये कॉमन है, सीमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है वो सब कॉमन है। अब वो चाहे बांगड़ बनाए, अल्ट्राटेक यहाँ से बनाए, यहाँ से जाने के बाद में फिर वहाँ से अलग अलग चीज़ होती है, डालर का अलग और उसका अलग, श्री का अलग, ये प्रोसीजर गुजरने के बाद। हाँ ये तो वो तो कॉमन प्रोसीजर हाँ, है। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग है। ये तो सी का ही बांगड़ है, बांगड़ खड़ी है, सी ब्रांड है, सी अल्ट्रा जंग रोधक है, पावर मैक्स है, रूफॉन है और मैग्ना है ना, 53 है। तो ये सब यहाँ से निकलने के बाद फिर इसमें और जो ग्राइंडिंग करते हैं ना, फाइनल ग्राइंड करते हैं, क्लिंकर जो बना रहे हैं, तो उसमें जो काली काली गिट्टी रहती है लैब में आपको मिलेगी। उसके बाद फिर इसमें जिप्सम फ्लाइयर्स की अलग अलग परसेंटेज करके फिर वो बनाते हैं। जैसे फ्लाइयर्स बनाना है तो उसमें जिप्सम कर जिप्सम देंगे। वगैरह। हाँ जिप्सम तो सभी में लगभग रहता है, जिप्सम नहीं डालेंगे तो सीमेंट तुरंत सेट हो जाता है। तो वर्केबिलिटी मतलब सीमेंट को जैसे यहाँ पे बना तो वहाँ ले जाना है, जैसे तो RNC में जाता है तो जिप्सम नहीं रहेगा तो सीमेंट तुरंत सेट हो जाएगा। तो जिप्सम मिलाना है और फिर फ्लाइयर्स कितना डालना है, फ्लाइयर्स के हिसाब से फिर जो है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। फिर उसको कितना बारीक रखना है, उसमें लाइन कितना रखना है, इसी हिसाब से फिर वो लैब डिसाइड करती है। लैब बताएगा, कंट्रोलिंग लैब की रहेगी, लैब चेक करेगा क्वालिटी। भाई ये जैसे मान लीजिए आप बांगड़ मैंगना बना रहे हैं, जो भी रूफोन बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी रखनी है वो हमको बताएंगे, फिर हम उसी हिसाब से प्रोसेस चलाएंगे। सिस्टम में डाल देंगे प्रोसीजर। हाँ फिर उसी हिसाब से हम इसको महीन रखना है, मोटा थोड़ा रखना है, उसमें क्या कम ज़्यादा करना है, उस हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। हाँ ये क्या वाटर कूल है या एयर? नहीं एयर कूल है। ये देखिए नीचे से एयर आ रही है, जैसे बबल जैसा उड़ रहा है, तो ये नीचे से एयर आती है फैन, वहाँ से क्लियर से वहाँ मेल्ट हो रहा है, क्लिंकर, हाँ मेल्ट होकर क्लिंकर बन जाता है। फिर वो यहाँ आता है ठंडा होगी, 1400 डिग्री टेम्परेचर, तो ये यहाँ पे आता है, यहाँ भी 1000 डिग्री। ये लिक्विड फॉर्म नहीं है, लिक्विड नहीं है, ये टेम्परेचर डस्ट है, लिक्विड नहीं है। हाँ ये करीब 1400 डिग्री है। ये जो सेंटर में दिख रहा है ना, करीब 1400 डिग्री है, जहाँ वाइट दिख रहा है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो यहाँ से जो है ये लिक्विड नहीं है, ये क्या है फाइन रहता है ना, डस्ट जैसे तो नीचे से हवा आती है तो वो ऐसा लिक्विड जैसा लग रहा है, लेकिन लिक्विड नहीं है। लिक्विड अंदर स्किल में बनता है, लेकिन सेंटर ऑफ द फिल्म में बनता है। तो इसके बाद बाहर आएंगे नूडल्स में बनता है, ग्राइंडर से बन जाता है, नूडल्स बन जाता है। फिर यहाँ पे पेट बिल्कुल लाइमस्टोन बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है। फिर वो क्लिंकर उसका बनता है, फिर फेजेस बनते हैं, उसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ठंडा होके फिर ये स्टोर होगा। यहाँ से जब बाहर ठंडा से निकलता है तो करीब 150-160 डिग्री टेम्परेचर, फिर वो तो सीमेंट बनता है तो करीब 80-90 डिग्री टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है यहाँ। क्लिंकर के बाद के प्रोसेस में फिर अपन जिप्सम वगैरह। हाँ यहाँ से निकलने के बाद फिर प्रोसेस होगी ग्राइंडिंग के बाद मिलेगा। ग्राइंडिंग में ही मिलाते हैं, मतलब क्लिंकर के साथ ही जिप्सम मिला के और फ्लाइस मिला के ग्राइंड करते हैं। हाँ जिप्सम तो यूजुअली क्लिंकर बनने की जिप्सम यूजुअली 5-6% है, बहुत हाँ लाइमस्टोन से बनाते हैं मैक्सिमम लाइम ही रहती है, लाइम से तो करीबन 35-40% लेता है, 60% के आसपास 60%। तो यहाँ से जो है क्लिंकर बन जाता है, फिर क्लिंकर नूडल्स ले जाते हैं सीमेंट मिल। सीमेंट मिल में कुछ नहीं, उसमें कुछ क्लिंकर लिया, जिप्सम लिया, फ्लाइयर्स डाल लेंगे, PVC बना रहे हैं तो उनको मिक्स करके ग्राइंड करके उसकी क्वालिटी क्या रखनी है, उसमें कितना बारीक रखना है। हाँ वो फाइनेंस वो लैब, हाँ वो लैब क्वालिटी के हिसाब से कि हाँ कंट्रोल सब यही से होगा, लेकिन चेक लैब करेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है तो कितने माइक्रोन पे कितना रखना है, वो ये बताते हैं कि इतना फाइन रखना है, ऐसा करना है।
क्योंकि हाँ माइनस वेरी करती है। साइड से उससे बोल रहे हैं कि जो ग्राइंडिंग होती है वहीं पे सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी वहीं डिसाइड होती है। यहाँ तो लगभग सबका सेम है, सीमेंट में भी सेम है, 5-7% का थोड़ा वेरिएशन ऊपर नीचे रहता है क्वालिटी के साथ। लाइम स्टोन की अगर क्वालिटी वेरी करेगी तो हाँ बिल्कुल, लाइम स्टोन तो बेस है। अगर बेस ही अगर अपना जो है बेस ही कमजोर रहेगा तो रहेगा बिल्डिंग कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर वही कम हो जाएगा तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि 80% इसमें वो आता है लाइम स्टोन, 80% जो 70% से ऊपर हाँ 70 हाँ जो लाइम स्टोन होता है उसमें करीब 70+ जो है 70 से 72% जो है कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। अगर वो उससे कम हो जाएगा, लाइम की क्वालिटी डाउन हो गई तो आपकी स्ट्रेंथ में गड़बड़ हो जाएगी। तो लाइम ही इसीलिए जहाँ पे भी लाइम अच्छा मिलता है, पहाड़ होते हैं, सीमेंट प्लांट में लगाते हैं। बाकी लाइम तो हर जगह मिलता है हाँ। और जहाँ पे लाइम स्टोन की क्वालिटी डाउन होती जा रही है तो दूसरी जगह मिला के हाई ग्रेड का उसको मिक्स पे बैलेंस करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सीमेंट की जो क्वालिटी चाहिए वो तो वही चाहिए। घर बनाना है तो वो तो उतना ही चाहिए, ऐसा थोड़ी कम वाला बना रहे तो घर गिर जाए। गवर्नमेंट के भी नाम है तो वो फिल करना है। अब आप कैसे लाते हो वो क्वालिटी, कहीं से परचेज करते हो या माइंस कैसे? इसके जो नॉर्म है क्वालिटी का वो तो आपको फॉलो करने वो पड़ेंगे। अब उसके अगेंस्ट में आपको कहाँ से कैसे मैनेज करना है वो प्रोसेस वो आप देखो, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को वो क्वालिटी देनी है तो देनी है। लगेगा ही नहीं। हाँ सही है। इसलिए जहाँ जहाँ भी देखिए लाइम स्टोन मिल रहे हैं अपने ब्रांड में, जैसलमेर में भी कई सारे प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं। जेके के बंडर के भी आ रहे, श्री का भी प्रोजेक्ट तो सब बना रहे हैं। कहाँ पे? जैसलमेर। जैसलमेर, हाँ जैसलमेर तो चल ही रहा है ना। हाँ चालू हो गया, वहाँ भी लाइम स्टोन है। मॉनिटरिंग सारी यहीं से कंट्रोलिंग होगी। साइड पे भी आदमी रहते हैं फिजिकल देखने के लिए भाई, क्योंकि यहाँ से तो मशीन हमें कंप्यूटर में दिख रही। अब ऐसी मशीन तो इतनी छोटी सी तो है नहीं, लेकिन स्क्रीन में दिखाने के लिए बना दिया है प्रोटोटाइप। साइड पे से हम लोग भी जाते हैं, मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल के रहते हैं, अपनी मोटर चेक करते रहते हैं कि भाई मोटर में हीटिंग तो नहीं हो रही है क्या है, सब कुछ चेक करके फिर उसी हिसाब से उसकी मेंटेनेंस वगैरह करते हैं बंद करके। किलन तो कंटिन्यू चलती होगी। बिल्कुल, ये कंटिन्यू सिर्फ शट डाउन होता है तो दोबारा स्टार्ट कब टाइम लगता है? 24 महीनों तक, जब तक उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू चलाएगा। मतलब 6-7 महीने तो कंटिन्यू चलाएगा। छोटे मोटे ब्रेकडाउन आते रहते हैं, वापस चलाते हैं, लेकिन राउंड द क्लॉक। क्योंकि इतना टेम्परेचर लाने में भी समय लगता है, 8-10 घंटे टेम्परेचर आने में। फिर आप अगर बंद कर देंगे तो फिर वापस 10 घंटा कर देंगे, इमीडिएट तो टेम्परेचर आएगा नहीं। हाँ, शुरू में टाइड और यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए, स्टार्टअप के लिए। उसके बाद फिर कोल जब 400 आ जाता है तो कोल स्टार्ट कर देते हैं। फिर कोल से ही इतना टेम्परेचर कोल ही मेंटेन करता है। कोयले की बर्निंग कंटिन्यू 14 से 15 टन कोयला हर घंटे। अभी इतना ही टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कोयले। मतलब इससे सबसे बड़ा जो की पॉइंट है कोयला ही है। हाँ, हीटिंग पावर सबसे ज़्यादा वही क्रिएट होता है। सबसे बड़ा खर्चा सीमेंट प्लांट का कोयला ही है। क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं, लेकिन बनाने वालों का जो कंट्रोल है